हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जहां आप लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। आज का जो वीडियो है वो 6th क्लास की एक पोएम के बारे में है और इस पोएम का नाम है वंडरफुल वर्ड्स। इसे रचित किया गया है मैरी ओ'नील के द्वारा। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. पहली लाइन में कवि कहना चाह रहा है Never let a thought shrivel and die. कभी भी किसी थॉट को या विचार को श्रेवल यानी सिकुड़ना एंड डाई यानी मरना। आपके मन में कभी भी कोई विचार आता है उसे कमजोर मत पड़ने दो और उसे मरने मत दो। For want of a way to say it, क्योंकि आपके पास कहने का अगर सही तरीका नहीं है, अगर आपके पास कहने का सही तरीका नहीं है तो उसके कारण से किसी भी विचार को खत्म मत होने दो, मरने मत दो। For English is a wonderful game and all of you can play it. For का मतलब यह है क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही वंडरफुल गेम है। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा जो है वो बहुत ही प्यारा खेल है, बहुत ही प्यारी भाषा है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और इसके साथ में आप सब लोग खेल सकते हो। इसका मतलब ये है आप सब लोग इंग्लिश के साथ में अपने विचारों को बहुत ही आसानी से रख सकते हो। तो कवि यह कहना चाहता है कि अगर आपके मन में कोई विचार है तो इसे आप ना ही तो उसे दबा के रखें, ना ही उस विचार को मरने दें। किस कारण से? कि आपको परफेक्ट शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण से किसी भी विचार को दबाना नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत प्यारा साधन है, वो है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के द्वारा आप अपने शब्दों को, विचारों को बहुत ही शानदार तरीके से सामने वाले को समझा सकते हो। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. All that you do is match the words. आपको केवल एक ही काम करना है, शब्दों को सही तरीके से मिलाना है। मैच का मतलब मिलाना। To the brightest thoughts in your head. आपके दिमाग में सबसे अच्छे जो चमकीले, शानदार, अच्छे वाले जो विचार आ रहे हैं उनके लिए सही सही शब्द आपको ढूंढने हैं। So that they come out clear and true, ताकि वो जो आपके विचार है बहुत ही साफ तरीके से और सच्चे तरीके से बाहर आ सके। And handsomely groomed and fed, और उनको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा सके और उन्हें सबके सामने अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। For many of the loveliest things have never yet been said, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्यारी प्यारी बातें हैं, ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे विचार हैं जिन्हें अभी भी कई लोगों के द्वारा कहा नहीं गया है और उन्हें अभी भी बताया नहीं गया है। तो इस स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि आपको क्या करना है, केवल शब्दों का ध्यान रखना है, अच्छे शब्दों को आपको काम में लेना है जो आपके विचारों को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सके और आपके विचार साफ और सच्चे तरीके से सबके सामने सुंदरतम रूप में प्रस्तुत हो सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत प्यारी हैं पर अभी भी किसी के द्वारा वो बातें कही नहीं गई है। Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Words जो है वो विचारों के लिए भोजन है और कपड़े हैं। विचार जो है उन्हें हम शब्दों के बिना नहीं प्रस्तुत कर सकते। They give it its body and swing, और उसी के कारण से, शब्दों के ही कारण से जो अपने विचार हैं उनको प्रस्तुत करने का पूरा तरीका मिलता है। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, और आज हर कोई लॉन्गिंग, इच्छा रखता है। लॉन्गिंग यानी इच्छा रखना, टू हियर सुनना,
some fresh and beautiful thing. आज हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे विचार और सुंदर विचारों को सुनना चाहता है। तो इसका मतलब ये है आपके जो विचार हैं वो अच्छे शब्दों के बिना अधूरे हैं। अगर शब्द आपने सही चुने हैं तो सामने वाले को आप अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाओगे। हर एक व्यक्ति अच्छे और प्यारे विचार सुनना चाहता है और अच्छे शब्द आपने अगर काम में लिए तो आप अपनी बात को सामने वाले को बहुत आसानी से समझा पाओगे। But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. इसलिए कवि यहाँ कहता है केवल वर्ड्स ही वो साधन है जो एक विचार को मुक्त कर सकते हैं। From its prison behind your eyes. आपकी आंखों के पीछे आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, पर शब्द ही हैं जो उन विचारों को ढंग से सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे विचार हों, लेकिन अगर आपको सही शब्द नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उन विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके दिमाग में जितने भी सरप्राइजेज हैं उनको आप सुंदर शब्दों का सहारा लेके प्रस्तुत कर दीजिए। आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का संकोच ना करें। तो इस कविता में कवि हमसे कहना चाहता है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत प्यारी भाषा है। आप इसका पूरा पूरा सहारा लीजिए और आपके मन में जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विचार आते हैं उन्हें आप सबके सामने रख दीजिए और उसके लिए आप इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कीजिए। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शब्द इंग्लिश में हैं और उनका प्रयोग करके आप सामने वाले को अच्छे अच्छे विचारों से अवगत करा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास के और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर देखें।